बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चीफ मिनिस्टर्स के साथ कोरोना पर वर्चुअल मीटिंग करेंगे। ये बैठक इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि दिल्ली और कई राज्यों में कोरोना की सेकेंड वेव देखी जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए सेंटर के लिए दखल देना जरूरी हो गया है। पीएम को ये मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए आपको दुनिया की और खास तौर से अमेरिका में कोविड के हालात देखने चाहिए, जहां ट्रंप सरकार की लापरवाही ने कई राज्यों को कोरोना का कब्रिस्तान बना दिया है। वहीं यूरोप में भी सेकेंड वेव से कई देशों को लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ रहा है। यह है अमेरिका का शहर एल पैसो। ये मंजर देखिए, रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें जिस्म ही नहीं आत्मा को भी हिला देंगी। लाशों का अंबार लगा है मगर उठाने वाला कोई नहीं। एल पैसो अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर है। टेक्सास के शहर में एक जमाने में सबसे बड़ा मुद्दा था मेक्सिको बॉर्डर पर बनने वाली दीवार, मगर अब एल पैसो शहर में उस दीवार की बात कोई नहीं करता। अब यहां मुर्दों का अंबार लगा है। अस्पताल में मरीजों की भरमार है तो बाहर तंबुओं की कतार है, जहां पर लाशों का ढेर लगा है। अस्पतालों के मुर्दा घर में जगह नहीं बची तो बाहर तंबू लगाकर बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में लाशों को रखा गया है, जिससे वो सड़ न जाएं। मरने वालों की रफ्तार इतनी तेज है कि लाशें उठाने के लिए लोग कम पड़ गए हैं। शहर की सड़कें सुनसान हैं, गलियां वीरान हैं। नतीजा ये कि एल पैसो की बदनाम जेल से कैदियों को लाशें उठाने के लिए लाया गया है। एक लाश उठाने के लिए कैदियों को $2 मिल रहे हैं। लाशें उठाने वालों की किल्लत है तो अमेरिका में दफनाने वाले भी कम पड़ गए हैं। एल पैसो में आलम यह है कि कोई अस्पताल से लाशें घर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि ले भी जाए तो दफनाने वालों की कमी है। इस समय बहुत ज्यादा टेंशन है क्योंकि हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। कुछ महीनों पहले तक हम एक महीने में 30 शव दफनाया करते थे, लेकिन इस समय हमें 80 लाशों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। अमेरिका में कोरोना की सेकेंड वेव इतनी भयानक है कि उसने अप्रैल मई के महीनों की याद दिला दी है, जब न्यूयॉर्क शहर शमशान में तब्दील हो गया था, जब शिकागो में लाशों के ढेर लग रहे थे। आंकड़े देखें तो लगता है कि आज अमेरिका में कोरोना की महामारी के हालात गर्मियों के दिनों से भी बुरे हैं। आज की तारीख में अमेरिका में हर दिन करीब 2000 लोग मर रहे हैं। एक दिन में करीब 2 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोविड के कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 26 लाख तक पहुंच रही है। आने वाले समय में एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि हालात और बिगड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वायरस के संक्रमण के लिए और बढ़िया माहौल बनता जा रहा है, खास तौर से ठंड के महीनों में। आपको तो पता ही है कि सांस की बीमारियों के वायरस जैसे कि इन्फ्लुएंजा के वायरस का पीक सीजन दिसंबर जनवरी होता है। तो आने वाले महीनों में हम हालात को और बिगड़ते देखेंगे क्योंकि ठंड में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। अभी तो कोविड-19 की सेकेंड वेव की शुरुआत ही हुई है। आने वाले कुछ महीने अमेरिका के लिए बहुत चुनौती भरे होने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका में कोरोना वायरस मौत का तांडव कर रहा है तो दूसरी तरफ सियासी तनाव उरूज पर है। मौजूदा प्रेसिडेंट ट्रंप चुनाव हार कर भी मानने को तैयार नहीं। वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता की बागडोर सौंपने को तैयार नहीं, जिसके कारण जो बाइडेन कुछ नहीं कर पा रहे। वैसे भी कोविड-19 महामारी को लेकर ट्रंप लगातार लापरवाही बरतते रहे। उनके समर्थकों को वायरस के खतरे पर यकीन ही नहीं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक ट्रंप की जून से सितंबर के बीच की 18 चुनावी रैलियों से 30,000 कोविड केस बढ़ गए। इनमें से 700 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के एक सर्वे में कहा गया कि 13 राज्यों में ट्रंप की 17 रैलियों के बाद 14 काउंटीज में रैली से कोविड केस बढ़ गए।
नतीजा ये कि केवल 9 लाख की आबादी वाले साउथ डकोटा में रोज 1400 नए केस आ रहे हैं। इसी तरह आयोवा राज्य की रिपब्लिकन गवर्नर किम रेनॉल्ड्स मास्क लगाने और आवाजाही में पाबंदियां लगाने से इनकार करती रही हैं। वो खुद पिछले हफ्ते ट्रंप की रैली में बिना मास्क के शामिल हुई थी। नए केस के मामले में अभी आयोवा तीसरे नंबर पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ही नहीं, उनकी रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर भी अपने राज्यों में मास्क को अनिवार्य करने और मास टेस्टिंग जैसे बुनियादी कदम उठाने को तैयार नहीं। वो भीड़ इकट्ठा करने, नियमों को तोड़कर बाहर निकलने जैसे जोखिम ले रहे हैं। वायरस को लेकर अमेरिका पार्टी लाइन पर बटा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगले साल मार्च तक कोरोना वायरस से अमेरिका में 4.5 लाख लोगों की जान जा सकती है। इसका सबूत हमें एल पैसो में लाशों के ढेर की शक्ल में दिख रहा है। We had disparate responses to the guidelines. हमारे यहाँ गाइडलाइंस का अलग अलग तरह से पालन किया गया और पूरे देश में इससे निपटने का एक जैसा तरीका नहीं अपनाया गया। अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था ही ऐसी है। आपको पता है कि हम संघीय देश हैं। यहाँ राज्यों के पास इतनी ताकत है और अधिकार है कि वो जो चाहे जैसा फैसला ले सकते हैं। तो पूरे देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक जैसा तरीका नहीं अपनाया गया। जब लॉकडाउन हटाया गया तब कुछ राज्यों ने उन नियमों का पालन नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। इसी वजह से कोरोना का संक्रमण दोबारा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। Recommendations and the guidelines, and we had another big spurt. अटलांटिक के इस पार यूरोप में भी वही मंजर आम है जो उस पार अमेरिका का है। ये इटली का लोम्बार्डी सूबा है। मार्च अप्रैल में यूरोप में कोरोना की पहली डेथ वेव इसी इलाके में देखने को मिली थी। लोम्बार्डी के मिलान से लेकर मौजा शहरों तक हालात फिर बिगड़ गए हैं। एक बार फिर यहाँ की 70% एम्बुलेंस सेवाएं कोविड-19 के मरीजों के लिए भाग रही हैं। अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। स्वास्थ्य कर्मी दबाव में आ गए हैं। अभी हमें अगर 100 फोन कॉल एम्बुलेंस के लिए आ रहे हैं तो इनमें से 70% कोविड के संदिग्ध मरीजों के लिए होते हैं। लोग खांसी, बुखार या बदन दर्द की शिकायत पर फोन करते हैं। हमें अंदाजा हो जाता है कि मामला कोविड के संक्रमण का है। सेकेंड वेव की गिरफ्त में आए इटली में रविवार को 28,000 नए केस आए। 562 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई। लोम्बार्डी को फिर से कोविड का रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इटली में भी अमेरिका जैसी कहानी दोहराई गई। जैसे ही फर्स्ट वेव पर काबू पाया गया, वैसे ही लोग आजाद परिंदों की तरह वायरस से बेखौफ होकर घूमने लगे। एक्सपर्ट कहने लगे कि खतरा खत्म और हालात सामान्य हैं। Probably the information to the people was quite. सेकेंड वेव की सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि शायद जनता को गलत जानकारी दी गई। कुछ स्वयंभू एक्सपर्ट टीवी और अखबारों में कहने लगे कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब आप जो भी मन हो वो कर सकते हैं, और इसीलिए लोगों ने नियमों का पालन करना बंद कर दिया। और ऐसा पूरी दुनिया में हुआ। यही वजह है कि सेकेंड वेव भी इतनी भयानक है। This is the reason why this second wave is so huge again. यूरोप में कोविड-19 की सेकेंड वेव की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है। कोविड-19 से यूरोपीय देशों में मौत के मामले में स्पेन चौथे नंबर पर है। अप्रैल और मई के महीनों में वहां के हेल्थ केयर सिस्टम ने जवाब दे दिया था, लेकिन एक बार फिर लोग लापरवाह दिख रहे हैं। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। नतीजा ये कि स्पेन में फिर से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है। अब हालात से निपटने के लिए सरकार बाजारों की निगरानी ड्रोन से कर रही है। यूरोप के कई और देश भी कोरोना की सेकेंड वेव के शिकार हैं। ऑस्ट्रिया ने 15 दिसंबर तक लॉकडाउन लगा दिया। फ्रांस में लॉकडाउन को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। वहीं जर्मनी में पार्शियल लॉकडाउन की स्थिति 31 दिसंबर तक बनी रहेगी। ब्रिटेन और इटली के कई शहरों में कोविड-19 की मास टेस्टिंग शुरू हो रही है।